अभी अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा एनडीए का सुपड़ा साहब? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यूज विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? कोई बन पाएगा अन्य दल का नेता? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 45 और इंडिया महागठबंधन के 35 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 14 और इंडिया महागठबंधन के 26 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बिहार राज्य में। राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि पंजाब राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना लोकसभा की 70 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही हैं। यानी कि मणिपुर में लोग बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीटें जाती नजर आ रही है। यानी कि दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम राज्य में। चलिए अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि केरल राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों की बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। मेघालय में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 60 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी दोनों की बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगले राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 17 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि राजस्थान में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी गुजरात में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों की बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा 21 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात
बात करते हैं अन्य खाते में 16 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 34 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, बीजेपी के खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य आता है अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी की लूटे डूबती नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही हैं। अभी तक आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जैसे कि बीजेपी खाते में 188 और इंडिया महागठबंधन खाते में 278 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 77 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि इंडिया अपनी सरकार बनाने जा रहा है अब की बार। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।